स्वागत है दोस्तों। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना तक का सफर तय कर लिया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने बखूबी अध्ययन किया था, हालांकि वो क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी। तो अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं भारतीय संविधान के भागों का। जैसे कि अगर हम किसी पुस्तक का अध्ययन कर रहे होते हैं तो उससे पहले एक उसकी सरणी दी रहती है, अनुक्रमणिका दी रही होती है। तो उसी प्रकार से इसमें हम ये देखेंगे आगे चल के हमें किन किन भागों का और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा भाग विस्तृत है हमें अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं संविधान के भागों के विषय में। संविधान के भाग, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन सा भाग वर्णित है। तो इधर हम लिखेंगे भाग, यहां पे लिखेंगे अनुच्छेद और इधर विषय की, उसमें कौन से भाग में कौन सा विषय वर्णित है। तो भाग एक है अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक, और इसमें वर्णित है भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग दो वर्णित है 5 से लगा करके 11 तक, और इसमें है नागरिकता के प्रावधान है कि किन स्थितियों में नागरिकता प्राप्त होगी और किन स्थितियों में नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार, जो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। इसमें फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें वर्तमान में मिले हुए हैं। आगे जब क्लासेस आएंगी तो उनमें हम डिस्क्राइब करेंगे। भाग 4 है अनुच्छेद 36 से लगा करके 51 तक, और इसमें डीपीएसपी दिए हुए हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व दिए रहते हैं भाग 4 में। और एक रोचक भाग है भाग 4 का। ये एकमात्र ऐसा भाग है संविधान का जो 51 का यानी अकेले अनुच्छेद में वर्णित है। एकमात्र भारतीय संविधान का ऐसा भाग जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, और इसमें दिए गए हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 मिलता है आपको अनुच्छेद 52 से लगाकर अनुच्छेद 151 तक, और इसमें संघ सरकार का वर्णन है। संघ सरकार के अंतर्गत आपको संघ की कार्यपालिका, संसद और संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था देखने को मिलेगी, काय वगैरह का वर्णन देखने को मिलेगा। भाग 6 मिलेगा आपको 152 से लगाकर 237 तक, और इसमें राज्य सरकार देखने को मिलेगी। राज्य सरकार का अध्ययन करेंगे इस भाग के अंतर्गत हम, जिसमें हमें राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधानमंडल और हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलेंगी भाग 6 में। आइए भाग 7 को देखते हैं। भाग 7 दिया गया है 238 में। एकल अनुच्छेद है इसमें, जो जिस समय संविधान निर्मित हुआ था उस समय राज्यों की सूची जारी की गई थी। इसमें 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन किया गया था। तो जो 4 प्रकार के राज्यों में सूची में खंड खा था, सूची का खा खंड, जो राज्यों की सूची थी उस राज्यों की सूची का खा खंड, जो खा टाइप के जो राज्य थे वो इसमें वर्णित किए गए थे। हालांकि ये बाद में निरस्त कर दिया गया।
आइए भाग 8 को देखते हैं। और भाग 8 दिया गया है 239 से लगा करके 242 तक। और इस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश डिस्क्राइब किए गए हैं। भाग 9 की हम बात करें तो बड़ा रोचक सा भाग 9 है। भाग 9 243 से लगा करके 243 ओ, यानी 243 से लगा करके 243 ओ तक वर्णित है। और इसमें वर्णन है पंचायतों का, ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा 9 में। भाग 9 का शुरू होता है 243 पी से और ये जाता है 243 जेड जी तक। इसमें दिया गया है नगर पालिकाओं का वर्णन, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम का वर्णन देखने को मिलेगा। जब हम अध्ययन करेंगे तो इस पे स्थानीय सरकार का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अगला भाग है 9 खा और 9 खा वर्णित है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। और इसमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। इसमें सहकारी समितियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन सा प्रावधान है, या सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रावधान है ये संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 10 की हम बात करें, भाग नंबर 10 जो है वो 244 और 244 का में वर्णित है। और इसमें वर्णन किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों का, अनुसूचित कामा जनजातीय क्षेत्र। इनका वर्णन मिलता है भाग 10 में। भाग 11 अगर हम देखें तो 11 भाग 245 अनुच्छेद से शुरू होता है और 263 तक जाता है। इसमें संघ और राज्य सरकार के संबंधों का वर्णन किया गया है। संघ राज्य सरकार, संघ सरकार कामा राज्य सरकार, दोनों के बीच में जो संबंध है, वित्तीय संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, विधायी संबंध है, जो उनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा 245 से लेकर 243 तक। 245 से 255 तक विधायी संबंध मिलेंगे और 256 से लेकर 63 तक प्रशासनिक संबंध आपको देखने को मिलेंगे। आइए भाग 12 देखते हैं। और भाग 12 जो है उसका वर्णन किया गया है 264 से लगाकर 300 का अनुच्छेद तक। और इसमें वर्णन मिलता है वित्त का, संपत्ति का, वाद का यानी मुकदमों का और संविदाओं का वर्णन इस भाग में हमें देखने को मिलता है। भाग 13 की अगर हम बात करें तो भाग 13 अनुच्छेद 301 से लगाकर 307 तक वर्णित है। और इसमें आपको मिलेगा व्यापार व वाणिज्य, ये व्यवस्थाएं आपको इस भाग में देखने को मिलेंगी। भाग 14 के अंतर्गत अगर हम देखें तो ये 308 से लगा करके 323 तक है। और इसमें वर्णित किया गया है
सेवाएं व लोक सेवा आयोग। 308 से लगाकर 315 तक अन्य सेवाओं का वर्णन है और 315 से आगे लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 15 को अगर हम देख और भाग 14 का भी देखने को मिलता है। 14 का इसका वर्णन दिया गया है 323 का और 323 खा में, और इसमें देखने को मिलता है हमें अधिकरण के बारे में। अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखने को मिलता है हमें 14 का में। भाग नंबर 15 324 अनुच्छेद से लगाकर और 329 तक विस्तृत है और इसमें हमें देखने को मिलता है निर्वाचन। चुनाव आयोग के बारे में वर्णन इसमें किया गया है कि किस तरीके से निर्वाचन कराया जाएगा, उसकी क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, निर्वाचन आयोग के क्या दायित्व रहेंगे, क्या शक्तियां रहेंगी और कैसे उसको नियंत्रित किया जाएगा। तो भाग 16 की बात करते हैं और भाग 16 दिया गया है 330 से लगाकर 342 तक, और इसमें दिया गया है कुछ विशेष क्षेत्र जो हैं स्पेशल रीजन्स जो हैं, विशेष क्षेत्रों के संबंध में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 से लगाकर 342 तक। भाग 17 में आते हैं, ये दिया गया है 343 से लगाकर के 351 तक, और इसमें राजभाषा का वर्णन किया गया है। इसी भाग के अनुच्छेद 348 और 349 में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषाएं हैं वो उनकी भाषा इंग्लिश रहेगी, इस टाइप का प्रावधान किया गया। भाग 18 है 352 से लगाकर 360 तक, और इसमें आपात उपबंधों का जिक्र है। जब आप संविधान पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो लगाया जाता है। 356 है, 360 है, कौन सा आपातकाल कितने समय तक लागू रह सकता है, कैसे कैसे किस बहुमत से उसको पास कराना रहता है, कौन से अधिकार ऐसे होंगे जो निलंबित रहेंगे। तो ये सब वर्णन 352 से लगाकर 360 तक दिया गया है। भाग नंबर 19 की बात करें तो इसमें 361 से लगाकर और 367 तक विस्तृत है, और इसमें प्रकीर्ण दिए गए हैं जो हम संविधान के आगे अध्ययन करेंगे, क्लासेस आएंगी तो उनके बारे में बताएंगे। भाग नंबर 20 और भाग नंबर 20 दिया गया है, इसमें केवल एकल व्यवस्था है 368, और इसमें दिया गया है संविधान का संशोधन। ये अनुच्छेद तो आप बखूबी पढ़ते हैं कि संविधान के संशोधन की जो व्यवस्था है वो भाग नंबर 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दी गई है। भाग नंबर 21 की बात करें तो ये विस्तृत है 369 से लेकर, इधर देखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। भाग नंबर 21 जो है वह 369 अनुच्छेद से लगाकर 392 तक है, और इसमें दिया गया है संविधान के बारे में। क्या क्या दिया गया? संक्रमणशील, एवं अस्थाई
विशेष उपबंध, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो संक्रमणकालीन थे या कुछ समय के लिए अप्लाई हुए, अस्थायी रहे, ऐसे स्पेशल प्रोविजंस किए गए, तो उनका वर्णन 369 से लगाकर 392 तक भाग 21 के अंतर देखने को मिलता है। और भाग 22 जो है वो 393 से लगाकर 395 अनुच्छेद तक वर्णित है, और इसमें आपको देखने को मिलेगा संविधान का प्रारंभ, एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त नाम जो होंगे, जो संक्षिप्त वर्ड्स यूज किए गए हैं संविधान में, उनका वर्णन यहाँ देखने को मिलेगा। कोई प्रावधान अगर निरस्त हो गया है तो वो निरसन की व्यवस्था यहाँ देखने को मिलेगी, मतलब निरस्त हो गया है तो निरस्त होने के बाद में उसे इधर देखने को मिलेगा। तो हमारा संविधान जो है वह 22 भाग और 12 अनुसूची, शेड्यूल्स, 395 अनुच्छेद में वर्णित है, जिसमें मैंने आपको 22 भागों के विषय में इस क्लास में जानकारी दी है। आगे एक एक वाक्य हम लोग अध्ययन करेंगे और अनुच्छेद पढ़ेंगे। ये क्लास अगर आपको ठीक लगी हो, चीजें पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।